राह में। ठीक है मम्मा, आप चाचू को हाँ कह। थैंक यू। ये हुई ना बात, तो कल ही निकाह कर लेते। आप तैयारी करें, मैं फूल मिठाई वगैरह का ऑर्डर जो है ना आज ही दे देता हूँ। बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में। बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में। वालेकुम। जी रशीद साहब, वो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं बच्चियों को निकाह के बारे में कैसे बताऊं। देखिए मेरी बात माने ना, तो अभी बच्चों से जिक्र ना करें, मुनासिब नहीं है। मगर रशीद साहब, इतनी बड़ी बात बच्चियों से इस तरह छुपाने पे मेरा दिल नहीं मान रहा। देखिए मुझे एक बात बताएं, अगर आपकी बच्चियां इस मसले को ना समझ सकी और उन्होंने आपको निकाह करने से मना कर दिया तो क्या करेंगी आप? इसलिए कह रहा हूं कि अभी बच्चियों से जिक्र ना करें। वो बच्चियां इस तरह सोच ही नहीं सकती जिस तरह मैं और आप उनकी बेहतरी और मुस्तकबिल के लिए सोच सकते हैं। वो नादान है, ना समझ है। मगर ऋषि साहब, मैं देखिए अभी उनकी उम्रें ऐसी नहीं है कि उनके ऊपर इतने बड़े फैसले डाल दिए जाए। और मैं ये बात जो है ना आपकी और आपकी बच्चियों की बेहतरी के लिए कह रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी। शुक्रिया। कोई ऐसे भी किसी को दूर करता है ज़ैनब, जैसे तुमने किया। मैं अपनी बच्ची की शक्ल देखने के लिए तरस गया, मगर गलती भी तो मेरी ही थी। मेरी जिंदगी, मेरा सुकून, शायद सब मुझसे छिन गया। मेरे पास सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं है ज़ैनब, कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं। मैं मजबूर हूं, मेरी मजबूरी समझो ज़ैनब, मेरी मजबूरी समझो ज़ैनब। काश तुमने ऐसा ना किया होता। इश्क तुमने ऐसा ना किया होता तो मैं इतनी मजबूर ना होती। मुझे ये इंतहाई कदम ना उठाना पड़ता। तुमने तो अपनी बेटियों का ख्याल नहीं किया ना।
मैं अपनी बच्चियों के साथ कोई ज्यादती नहीं होने दूंगी। आप ही बताएं कि आपकी तरफ से कितने लोग होंगे, बच्चियां होंगी और कौन कौन? नहीं 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 नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, बच्चियों को अभी इस निकाह का नहीं पता चलना चाहिए। आपकी मर्जी है, अब मैं तो सिर्फ मशवरा ही दे सकता हूँ ना। अब फैसले का जो इख्तियार है वो तो आपके हाथ में ही है। जी, वो मुझे पूछना था कि कितने लोग आपके साथ आ रहे हैं? अरे 2-4 दोस्त होंगे, उनकी बेगबाद होंगी, साथ किसी नेकी का ही काम हो जाएगा। आप बस ये हुक्म फरमाएं कि काजी को कब लेके आना है मुझे। एमन शाम तक ऑफिस से आ जाती है ना, तो अगर ये काम उससे पहले हो जाए तो बेहतर ये है। आप बेफिक्र हो जाए, मैं सारे इंतजाम करके ना आपको बताता हूँ। अब से मैं आपके साथ साथ हूँ। जी बेहतर। आप ये सब कुछ अपने बच्चियों की भलाई के लिए तो कर रही हैं। आपको अंदाजा ही नहीं कि आप कितनी अजीम औरत हैं। कसम अल्लाह पाक की, मैंने जिंदगी में शादी न करने की कसम खाई हुई थी, लेकिन आपकी अजमत और शराफत के आगे रशीद हार गया। अम्मी, अम्मी, फिर सब्जी। ये अम्मी भी ना। अम्मी, अम्मी, फिर सब्जी बना ली आपने। आपको अच्छे से मालूम है मुझे सब्जी बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा खासा मुझे वजिया ने बुलाया था पार्टी के लिए, वहाँ पे भी जाने नहीं दिया, सब्जी बना के रख दी है। तुम्हें वजिया के यहाँ जाना है तो तुम जाओ ना। कल मना किया और आप कह रही हो चली जाओ, अजीब बात है। मैं आज कह रही हूँ ना कि तुमने जाना है तो जाओ, वरना तुम सारा दिन ऐसे मुंह बिसोरे पड़ी रहोगी। मुझे नहीं जाना, मैंने मना कर दिया उससे पहले ही। तो मना कर दिया तो क्या हुआ बेटा, तब फोन करके कह दो कि आ रही हूँ, इसमें क्या मसला है? अच्छा चली जाती हूँ, लेकिन पहले से आपको एक बात बता दूं, अगर मुझे आने में देर हो जाए तो शोर मत मचाइएगा, मैं लेट हो जाऊंगी। कितनी देर से आओगी तू? आ जाऊंगी ना अम्मी, क्या मसला है? मेरा मतलब है कितना टाइम लगेगा, किस टाइम तक आओगी? रुकने नहीं जा रही, आ जाऊंगी रात तक। हेमंत, मैं घर जा रहा हूँ, अगर तुम्हें चलना तो साथ चलो। इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? हाँ यार, वो सर में थोड़ा दर्द हो रहा है, मैंने सोचा घर जाके रेस्ट कर लूँ। तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हाँ, बस वो थोड़ा आराम करूंगा तो सही हो जाए। चले मैं भी साथ चलती। चलो। बड़े धोखे हैं इस राह में। मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा है, मेरा दिल नहीं मुतमईन हो रहा। मैंने आज तक अपनी बच्चियों से कभी कोई बात नहीं छुपाई, और अब ये सब कुछ इस तरह छुपा कर मेरा दिल नहीं मान रहा। क्या कह रही हैं आप? मैंने तो सारे इंतजाम कर लिए, मैं तो मौलवी तक को क्या आया हूं। देखिए, मेरी बात समझे, आप जो कुछ भी कर रही है ना अपने बच्चियों के मुस्तकबिल के लिए कर रही है, अपनी बच्चियों की फिक्र ना करें, मैं हूं ना आपके साथ। और आप जितना सोचेंगे ना उतने उलझेंगी, उतना उलझोगे आप। नहीं सोचो, आप सिर्फ ये हुक्म करें कि हक महर कितना रखना है। अच्छा, जो शरीयत कहती है ना उतना रख लेते हैं। आप बस जल्दी से तैयार हो जाए, मैं मौलवी को लेके आ रहा हूँ। ऐसे ही ठीक है, मैंने क्या तैयार होना है। बस फिर ठीक है, जिसमें आप खुश तो उसमें रशीद खुश। मौलवी को लेके आ रहा हूँ
वक्त हाथ से ना निकल जाए, है ना? देरी हो रही है। हाँ, भी कुंडी लगा ले आप। आइए आइए। आप पेन किलर याद से ले लीजिएगा। मैं एक सेकंड अम्मी को फोन कर लूं। हेमंत का फोन? ये अल्लाह खैर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अम्मी। मैं जल्दी घर आ रही हूँ, अगर आपको कुछ चाहिए तो बता दें। हाँ एम। हेलो, या अल्लाह, ये बैटरी ने भी इसी वक्त डाउन होना था। क्या बात करना चाह रही है वो? चार्जर ना, सब खैर खैरियत रहे। बापूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना। ज़ैनब बिनते खालिद अहमद, आपका निकाह रशीद वलद सगीरुद्दीन से बवज़ महर 2500 रुपया सिक्का राजुल वक्त कबूल है? ज़ैनब बिनते खालिद अहमद, आपका निकाह रशीद वलद सगीरुद्दीन से बवज़ महर 2500 रुपया सिक्का राजुल वक्त आपको कबूल है? आपसे इजाजत ले रहे हैं, बोले ना। जी, कबूल है। हेलो, हाँ माहिन बोलो। हाँ पे मेरे पर्स में से किसी ने मेरा पैसों वाला वॉलेट निकाल लिया और बस वाले ने भी मुझे पता नहीं कहाँ उतार दिया। मैं यहाँ खड़ी हूँ। क्या कह रही हो माहिन? कैसे निकाल लिया किसी ने पर्स? अभी अब किसी ने निकाल लिया तो मेरा क्या कसूर है? मुझे क्यों सुना रही हैं? ध्यान रखना था ना माहिन, इतना लापरवाह होकर थोड़ी बैठते हैं बस में। आप ही अब सवाल जवाब बाद में भी कर सकती हैं, फौरन ही आए, मुझे नहीं पता। अच्छा ये बताओ अभी तुम हो कहाँ? अच्छा एक मिनट, मैं किसी से पूछ के बताती हूँ कि कौन सी जगह कौन सा शॉप है ये। एक मिनट। हाँ भाई बात सुने। क्या हो गया? किन सोचों में रहते हैं आप? सब ठीक तो है ना? पता नहीं, दिल नहीं लग रहा आज।
ऐसा लगता है जैसे कुछ होने वाला है। एक अजीब सी बेचैनी है। मैं उठा देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप रहने दें, मैं मुलाजमा से उठवा लूंगी। क्या बात है यार, आज आप ऑफिस भी नहीं गए? तबीयत तो ठीक है ना? बस आज कोई काम करने को दिल नहीं चाह रहा। ऐसा लगता है जैसे किसी ने दिल पर बोझ रख दिया। बहुत बेसुकून हूं। अच्छा ऐसा करें, आज आप थोड़ा आराम करें। पता नहीं क्या सोचते रहते। मैं मुलाजमा को बुलाती हूँ। ज़ैनब, जब तक तुम और मेरी बच्ची मुझे मिल नहीं जाते, मेरी ये बेचैनी खत्म नहीं होगी। न जाने कहाँ हो तुम लोग और कब मिलोगे मुझे। माशाल्लाह सब ठीक हो गया है? अब तो खुश हो जाएं। बिला वजह परेशान हो रही थी है? जी। आपने कुछ भी नहीं खाया, हमारे निकाह का छुआरा तक नहीं खाया। मैं खा लूंगी, वो अभी दिल नहीं चाह रहा। खाएंगी तो जी चाहेगा ना आपका है? खा ले। शर्माने की जरूरत नहीं है, हम मियाँ बीवी है? और मेरा पूरा हक है आप पे, है ना? खा ले। ये हुई ना बात। ऋषि साहब अभी आप जाइए, बच्चियां घर आ रही होंगी। इतने प्यार से बोलेगी तो कैसे जा पाऊंगा मैं? समझ क्यों नहीं रहे? मैं नहीं चाहती हूँ कि बच्चियों को भी पता चले। मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। अगर खुदा न खास्ता उनको कुछ बापूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये रशीद साहब ने भेजा है। क्या है ये? ये निकाह नामा है। निकाह नामा? बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस, बड़े धोखे हैं इस राह में। क्यों छोड़ रहे तुम मुझे? आखिर मुझ में क्या कमी है? देखिए अरूज, आप एक बहुत अच्छी लड़की हैं। आप में कोई कमी नहीं है। मैं तो बस फिर शादी कर लेना मुझसे। प्लीज, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगी। मैं एमन से मोहब्बत करता हूँ और मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। आप प्लीज समझने की कोशिश करें। तुम मुझे धोखा दे सकते हो, एमन को धोखा नहीं दे सकते। बिहेव योरसेल्फ अरूज। मैंने आपको कोई धोखा नहीं दिया। धोखा वो होता कि अगर मैं आपसे शादी का वादा करके किसी और से प्यार करता।
मैंने आपको कोई छोटी तसल्ली नहीं दी है। अंडरस्टैंड दिस। अयान प्लीज मेरी फीलिंग्स को समझो। मैंने हमेशा तुम्हें पसंद किया, तुम्हारे अलावा किसी के बारे में नहीं सोचा। मैं तुम्हें कभी किसी का नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हें एमन से ज्यादा खुश रखूंगी। छोड़ो, क्या हरकत है? लगता है मामा आ गई। अयान तुम्हें आज कहना पड़ेगा कि तुम्हें एमन से नहीं, तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। एमन में है ही क्या? मैं उसे लाख दर्जा अच्छी हूं। तुमने तो मुझे ख्वार करा दिया माही। मैंने सोचा था आज ऑफिस से आके आराम करूंगी और तुम्हारी वजह से। सलाम मम्मी। आपको पता है आज माही ने अपना पर्स खो दिया। हेमन आपी, आपको सुकून नहीं मिलता ना जब तक आप अम्मी को मेरी शिकायत ना करते? हाँ, अपनी गलती पे शर्मिंदा होना तो तुमने सीखा ही नहीं कभी। अब बस कर जाए ना, होने वाली बात थी, हो गई। पूरी रात से सुनाती मैं ही फिर भी। ये किसका है? ये फरीदा खाला नहीं है, मोहल्ले में जो रहती है, उनकी बेटी की रस्म है ना, उसके लिए लेकर आई थी। अम्मी, इस मोहल्ले के लोग इस काबिल नहीं है कि उनके घर जाया जाए। मैं तो नहीं जाऊंगी। हाँ, मैं भी नहीं जाऊंगी, बहुत थकी हुई हूँ। और ये फरीदा खाला है कौन? पहली दफा नाम सुना है इनका। हाँ, तो तुम लोग कौन सा जानते हो ज्यादा मोहल्ले के बारे में? तुम जाओ ना, चेंज करो, मैं खाना लगा रही हूँ। ये क्या पागलपन है अरूज? मैं तुम्हें किस तरह समझाऊं? हर बात की एक हद होती है। हद तो तुम कर रहे हो। मेरे आंसुओं का भी तुम पे कोई असर नहीं हो रहा। तुम मेरे लिए मेरी कजिन से बढ़ के और कुछ नहीं हो। और अगर मान भी लो कि मैं ये रिश्ता जोड़ लूं, तो मैं ना तुम्हें खुश रख पाऊंगा और ना खुद को। जबरदस्ती के रिश्ते बोझ बन जाते हैं। रिश्ते तो वो होते हैं जो दिल से बनते हैं। तुम एक बार मेरे पास आओ तो सही। मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगी। एवन से ज्यादा तुम्हें खुश रखूंगी। बिलीव मी। रूज, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? एमन को भूल जाना मेरे इख्तियार में नहीं है और तुम्हें अपनाना मेरे हाथ में नहीं है। ये जो रिश्ते हैं ना, ये दिल से बनते हैं। मैं तुम्हें कभी भी एमन का नहीं होने दूंगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम्हें कुछ भी समझाना बिल्कुल फजूल है। क्या बात है भाई, नजरें बेटियों पर रखी और शादी अम्मा से कर ली। इससे ये उम्मीद नहीं थी। तो बात सुन, तुझसे मतलब कुछ भी करूं मैं? बिगड़ क्यों रहे हो? वैसे अम्मा भी शक्लो सूरत की कुछ कम नहीं है। एक बात समझ में नहीं आ रही, तुम्हारी अम्मा से सेटिंग हुई कब? अभी बच्चा है, बच्चा। और ये सारे ना दिमाग के फैसले होते हैं जो तेरी खोपड़ी में आने वाले नहीं है। समझ में आई बात? मुझे तो लगता है भाई, मैं फैसला करने में बड़ी जल्दबाजी से काम लिया है। रशीद नाम है मेरा। क्या? रशीद। जिंदगी में आज तक कभी भी मैंने घाटे का सौदा नहीं किया। तेरी सोच होगी जिस रिश्ते से मुझे फायदा होने वाला है, तो बस देखता जा। तुमने भी बूढ़ी घोड़ी पर कुछ सोच कर लगाम डाला होगा। वैसे एक बात तो है भाई, इस मोहल्ले में जिंदा शैतान हो तुम, शैतान। मेरा मतलब है हमारी चालों से भी कोई बच नहीं सकता ना।
ज्यादा बातें ना बना मेरे सामने। वो जो मैंने कहा था तुझसे वो ले आया? भाई अज्जू और आपका काम भूल सकता है क्या? वैसे एक बात है भाई, वो दोनों लड़कियां एमन और माइन वो भी कोई कम खूबसूरत नहीं। मुझे भी अपना दामाद बना लो ना, कसम से सारे काम कर दूंगा, घर के भी सारे काम कर दिया करूंगा। अबे जल्दबाजी काय को कर रहा है? अबे पहले मुझे तो घर का दामाद बनने दे, फिर तुझे भी बुला लूंगा। फिक्र क्यों करता है? आखिर तुम अपने आप को समझते क्या? क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। भोले बनने की ज्यादा जरूरत नहीं है, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है। तुम मेरी बेटी को धोखा दे रहे हो। ओह, आपको गलत फहमी हुई है। मैं तो उसको खुद समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो। बस रहने दो तुम। जब तुमने रूथ से शादी नहीं करनी तो तुम उसका पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? चाची, आप मेरी बात समझने की कोशिश नहीं कर रही हैं। मैं तो खुद उरूज को यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि खबरदार जो मेरी बेटी पर इल्जाम लगाया। शादी तो मेमन से कर रहे हो और यहाँ फ्लर्ट मेरी बेटी के साथ। तुमने उरूज को समझावा क्या है? अभी मैं कुछ भी बोलूंगा आप मेरी बात नहीं मानेंगे। आप जाके उरूज से डायरेक्टली पूछ लें। कान खोलकर सुन लो, मेरी बेटी से दूर रहो वरना अच्छा नहीं होगा। क्या हुआ सानिया? आप जाकर अपने बेटे से पूछें। आयान जी क्या बात हो गई? सानिया इतने गुस्से में क्यों गई है? हाँ मामा, वो एक्चुअली चाची जान की थोड़ी गलतफहमी हो गई थी। गलतफहमी? कैसी गलतफहमी? कुछ नहीं, बस आप बैठे ना, मैं फ्रेश होके आता हूँ प्लीज। अच्छा भाई ठीक है, ठीक है, चलो निकलो। ठीक है, हाँ भाई। रशीद भाई, मैं निकाह नामा लेकर आया था, आप घर पे नहीं है, क्या करूं अब? अबे इस वक्त टाइम नहीं है रशीद भाई के पास, कोई टाइम नहीं है, समझ रहे ना? मार्केट के अंदर हूँ। अबे काम करना, और जहाँ पे मेरा निकाह नहीं हुआ था वहाँ पे पहुँचा दे निकाह नामा। जी ठीक है रशीद भाई, बिल्कुल। चल बाद में बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये रशीद साहब ने भेजा। क्या है ये? ये निकाह नामा है। निकाह नामा? अस्सलाम वालेकुम। ये किसका निकाह नामा है? ये रशीद साहब के किसी जानने वाले का निकाह नामा है। तो ये आदमी आपको क्यों लेने आया था? रशीद साहब घर पे नहीं थे ना, तो उन्होंने कहा कि आप रख लें, कोई आके ले जाएगा। क्या सारी बातें दरवाजे पे खड़े खड़े पूछ लोगी? मम्मी, इस तरह दूसरों की चीजें अपने पास मत रखा करो। किसी के इम्पोर्टेंट कागजात होंगे, इधर उधर हो गए तो बिना वजह आप फंसेंगी। कोई बात नहीं है बेटा, वो भी तो हमारे इतने काम आते हैं। वो उनके कागजात मैंने रख लिए तो क्या हुआ, ले जाएंगे। अब अगर तुम्हारी तफ्तीश मुकम्मल हो गई हो तो तुम जाके जरा हांडी को चेक कर लो ना। जी। बस बहुत हो गया, अब मैं अपनी बेटी को मजीद तमाशा बनते नहीं देख सकती हूँ। सानिया, ऐसा हुआ क्या है आखिर? क्यों इतना गुस्सा दिखा रही हो? कुछ नहीं हुआ,
बस आप भाभी से बात करें। अगर वो उरूज और शाहजेब के रस्म के लिए तैयार है तो ठीक है, वरना साफ इनकार कर दें, इसलिए कि मेरी बेटी को रिश्तों की कमी नहीं है। आखिर ऐसा हुआ क्या है? क्यों ऐसा सोच रही हो तुम? मैं बिल्कुल सही सोच रही हूँ, इसलिए कि आपने वो नहीं देखा जो मैंने देखा है। क्या देखा तुमने? मैं पूछता हूँ क्या देखा तुमने? अयाज, आप भाभी से बात कर रहे हैं या नहीं? सानिया, भाभी ने कब मना किया है? वो तो खुद राजी है रस्म करने को। असल मसला तो है उरूज, वो राजी हो तब ना। उरूज राजी हो जाएगी, बल्कि ये समझे कि वो राजी हो गई। Are you sure? Yes, I'm sure. एक बार फिर सोच लो। मैं सोच समझ कर ही बोल रही हूं। आखिर कब तक बच्चियों से ये हकीकत छुपाऊंगी? एक ना एक दिन तो उन्हें बताना ही पड़ेगा, तो क्यों ना आज ही से। मम्मी, रात के लिए रोटी बनाऊं या चावल? मम्मी, मैं पूछ रही हूँ रात के लिए रोटी बनाऊं या चावल? दोपहर को तो रोटी बनी थी ना, तो अभी फिर चावल बना लो, वरना बार बार रोटी बनी तो वो माही नाराज हो जाएगी। अच्छा ठीक है। वो बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, बल्कि तुमसे और माहीन से कुछ जरूरी बात करनी थी। बेटा कहिए अम्मी, क्या बात है? कल से आप मुझे बहुत ज्यादा परेशान लग रही हैं। हाँ वो बेटा, मेरी तो समझ में नहीं आता है बुढ़ापे में लोगों को शादी करने का क्या शौक होता है। क्या हो गया, इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? मेरी दोस्त थी ना सबा, याद है आपको, जो उस दिन मिली थी? उसके पापा ने दूसरी शादी कर ली है। इस उम्र में शादी करके उन्हें जरा शर्म नहीं आई। इतनी परेशान थी बेचारी सबा। क्या कर सकते हैं, किसी के मामले में कुछ बोल थोड़ी सकते। ये सबा वही है ना जो तुम्हारे स्कूल में थी तुम्हारे साथ? वही है। मतलब बेचारी इतनी अपसेट थी, सब लोग उसका इतना मजाक उड़ा रहे थे, पता है आपको? उसके पापा को जवान औलाद का थोड़ा सा तो ख्याल रखना चाहिए था। ऐसे माँ बाप को तो छोड़ देना चाहिए हमेशा के लिए। चलो तुम गुस्सा नहीं करो, चलो तुम्हारे लिए चावल बनाते हैं चल के। अस्सलामुअलैकुम बेगम साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। रशीद साहब, खैरियत? आपने इस वक्त कॉल क्यों की? अरे कितनी मर्तबा समझा चुका हूँ कि रशीद साहब कह के ना बुलाया करें, सिर्फ रशीद का करें। रशीद, अब हम अलग अलग नहीं रहे, अब एक दूसरे के लिए अपने हो चुके हैं क्या? अब बेगम जी सुन रही है ना? जी 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 सुन रही हूँ मैं। आपने बताया नहीं आपने कॉल क्यों की है? बस आपकी याद आई, हमने फोन कर लिया। क्या बताएं आपको बेगम साहबा, सारी जिंदगी कमारेपन में गुजर गई। अब आपका साथ चाहिए, नहीं रहा जाता आपके बगैर। तो मेरा भी तो दिल चाहता ना कि मैं आपसे बातें करूं, कुछ आप अपने दिल की कहें, कुछ मैं अपने दिल की कहूं, है ना? जी वो आप ये बताएंगे आपने निकाहनामा मेरे घर क्यों भिजवाया? आप जानते हैं ना कि मैंने अपनी बेटियों को इस बारे में अभी कुछ नहीं बताया।
अगर वो देख लेती तो क्या सोचती? अरे उस बावले को मैंने मना भी किया था, ये निकाहनामा जो है वो मेरे पास पहुंचा है, मुझे दे। वो उल्टा आपके घर लेके चला गया। अच्छा खैर, आप परेशान मत हो, कल सुबह आएगा ना तो उसकी क्लास लेता हूं मैं। क्या किसी को हमारे निकाह के बारे में पता चल गया क्या? अल्लाह ना करे ऐसा हो। क्या मतलब? क्या आपने मुझसे निकाह करके कोई गुनाह किया है? अब वैसे भी हमने ये शादी जो है ना अपनी बच्चियों की भलाई के लिए की है। लोग तो अपने नफ्स के लिए शादी करते हैं, हमने तो एक मकसद के लिए की है। इसीलिए मैं आपसे कह रही थी कि बच्चियों को निकाह से पहले बता देते। मैं नहीं चाहती कि उन्हें किसी और तरीके से पता चले। मैं उन्हें खुद समझाना चाहती हूँ, वरना वो इस बात का कुछ उल्टा मतलब भी तो ले सकती हैं। इतने रात को कौन बात कर रहा है? आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? ये मुनासिब वक्त नहीं है किसी को भी कॉल करने का। बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस है, बड़े धोखे हैं इस राह में। आयान की जिंदगी में तो तुम आ जाओगी, लेकिन उस घर में तुम्हारा एक पल भी मैं सुकून से गुजरने नहीं दूंगी। आपको अपने सालन की पड़ी है, और इधर जो हमारा दिल जल के कबाब हो ना उसका क्या होगा है?